देश में सरकारें तमाम में वादे कर रही है कि वो उन्होंने देश में विकास हो रहा है, बदलाव आ रहा है, बदलाव की विशेष तौर पे बात की जा रही है। लेकिन ये बदलाव की बानगी देश में आपको तरह तरह समय पर देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी हाल ही में 30 मार्च को तेलंगाना के करीमनगर के मंथानी में एक दलित युवक की इसलिए हत्या कर दी गई। हत्या नहीं, आप इसे ऑनर किलिंग कह सकते हैं। वो इसलिए कर दी गई क्योंकि वो पिछड़ी जाति की लड़की से प्रेम करता था। और इसके बाद पूरे तेलंगाना में जो एक माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है। और इसी की बात को लेकर आज दिल्ली में तेलंगाना भवन के सामने बापसा संगठन ने एक प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट का मुख्य मकसद जो यही था कि जिस तरह से ये जो देश में माहौल बन रहा है, विशेष तौर पे प्रेम करने की बात की जाए या फिर दलितों के खिलाफ आप कह सकते हैं कि उनके उत्पीड़न हो रहा है, वो किसी भी तरह से हो रहा है, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। इन पे कैसे रोक लगे और साथ ही जो सरकार का जो ये ढिलमुल रवैया है, इसके खिलाफ बापसा आज प्रोटेस्ट कर रही है। हमारे साथ जेएनयू की एक स्टूडेंट है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जातिवाद देश में आज भी पनपा हुआ है, आज़ादी को मिले हुए 67 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी जो देश में हालात है उस पर उनका क्या कहना है। आपका नाम? भूपाली मगरे। भूपाली जी, ये बताइए कि देश में आज़ादी के बाद भी आज भी दलितों के खिलाफ उत्पीड़न जारी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और उसी की ये ताज़ा घटना तेलंगाना में देखने को मिली है। आपको क्या लगता है कि जो ये दलितों के खिलाफ जो माहौल बनता जा रहा है, विशेष तौर पे पिछले 2-3 सालों में हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? ये जो भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह पे जो ब्राह्मणवाद एक जड़ पकड़ रहा है और दिन ब दिन वो अपने आप में मजबूत होते जा रहा है, जातिवाद मजबूत होते जा रहा है, जिसका नतीजा हमको दिख रहा है कि जो एक जाति का झूठा ऑनर है, जाति को लेकर जो एक झूठा सम्मान और जो एक ऑनर प्राइड फीलिंग है लोगों में, उसको जतन रखने के लिए जो लोगों को काटा जा रहा है, भले वो हरियाणा में खाप पंचायत के द्वारा हो या फिर अभी दक्षिण में हमको दिख रहा है कि तमिलनाडु में और अभी तेलंगाना में और बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे स्टेट्स में ये जो हो रहा है, इसका जो पूरा का पूरा कारण जो है वो है कि देश में संविधान होने के बावजूद भी जो तमाम फोर्सेस है, जो हिंदुत्ववादी संगठन, जो ब्राह्मणवादी संगठन है, जो मनुवाद को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मनुवाद को फैला रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि दिन ब दिन हमको दिख रहा है कि दलितों पे, आदिवासी पे, मुस्लिमों पे और बाकी अल्पसंख्यक लोगों पे जो भी हिंदुत्ववादी विचारधारा को अपोज करते हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बापसा जैसे तमाम संगठन है जो इस तरह के दलितों के खिलाफ उत्पीड़न की बात की जाए या फिर इस तरह की भेदभाव की जो बातें होती है उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करता नजर आता है। तो आज का जो ये तेलंगाना का मुद्दा है, इस पर आपकी क्या रणनीति है? आपका जो मुख्य मकसद था क्या था इस प्रोटेस्ट? देखिए, ऐसे होता है ना कि जो दक्षिण के जो जितने भी स्टेट्स हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है अभी भी देखा जाए तो वहाँ पे जो इशू है, जहाँ पे जो मुद्दे हैं, उनको लेकर दिल्ली में बहुत ही कम आवाज़ उठती है। दिल्ली के भवन के बाहर हो, दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर हो या तमाम जगह पे जहाँ पे जो सो कॉल्ड राजनेता बैठते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं, तो हमारा यही मकसद रहेगा कि जो हमारे साथी वहाँ पे तेलंगाना में मूवमेंट कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, तमिलनाडु में मूवमेंट कर रहे हैं इलावरेशन के मुद्दे को लेकर या बाकी तमाम जगह पे जो दलित, आदिवासी और बाकी तमाम उत्पीड़ित लोगों के इशू को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट के सॉलिडारिटी में हम यहाँ पे भी अपनी आवाज़ बुलंद करें और उनको यहाँ से हम अपना और जो जिस तरीके से भी हो समर्थन और सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करें। तो इसीलिए बापसा उन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली में जब भी ज़रूरत है रास्ते पे उतर के आवाज़ उठाएगा और वहाँ पे जाके यहाँ पे जाके भी आंदोलन को बुलंद करने की कोशिश करेगा। सरकारें विकास की तमाम बातें कर रही हैं, कभी कभी वो कुछ एक मौके पर दलितों के हितेश में भी नज़र आती हैं, उनकी बदलाव की बात करती है, उनके सामाजिक संगठन उन्हें मजबूत करने की बात करती है। आपको क्या लगता है, इसी बीच सरकार विकास की भी बात कर रही है, दलितों के समर्थक भी नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो इस तरह की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, इसमें सरकार का ढिलमुल रवैया है या फिर वो जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने दे रही है? जो फिलहाल सरकार चला रहे हैं और आज़ादी के बाद भी जितने लोगों ने सरकार चलाए हैं, उन सबका जो एक मंशा होती है दलित, आदिवासी और बाकी उत्पीड़ित लोगों को, महिलाओं को जो मुख्य धारा में लाने की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं कम दिखती है। हमको दिखता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको भी सिर्फ पेपर्स पे विकास की बड़ी बड़ी बातें करनी है, लेकिन जो प्रैक्टिकली ग्राउंड में जो इम्प्लीमेंट करना होता है, जैसे कि तेलंगाना स्टेट जो बना था, वो स्टेट इस मुद्दे को लेकर बना था कि प्रोग्रेस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, और डेवलपमेंट में मुख्य धारा में दलित, आदिवासी और बाकी उत्पीड़ित लोग नहीं है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, बंगारू तेलंगाना नाम की एक स्कीम निकलती है, बंगारू तेलंगाना के नाम पे एक स्टेट बनता है, लेकिन दलितों को ज़मीन नहीं मिलती है। जो 6 फीट 3 फीट का जो
ग्रेवयार्ड है जिसमें उनको दफना सकते हैं, वैसी ज़मीन दलित के नाम दी जा रही है। लेकिन ज़मीन कसने के लिए दलित मांग रहा है, आदिवासी मांग रहा है, उनसे वो ज़मीन छीनी जा रही है, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको बेरोजगार किया जा रहा है और इसके एक स्टेप आगे जाके उनको काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो ये सरकार की विकास की रणनीति है और सरकार को हमको आज ज़रूरत है, हम सभी तबकों को बुलंद आवाज़ में पूछना पड़ेगा कि इस देश में, इस सरकार की नीतियों में दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का रोल है कि नहीं, उनके लिए कोई हिस्सा है कि नहीं, या पूरा का पूरा ये कॉर्पोरेट का सरकार है, या पूरा का पूरा ये पूंजीपतियों का और अपकास्ट अपर क्लास लॉबी का सरकार है। ये पूछना पड़ेगा आज हमको। तो ये थी हमारे साथ जेएनयू के स्टूडेंट जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार विकास की तमाम बातें कर रही है, वो दलितों की हितैषी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर ये विकास, ये दलितों का जो सरकार हितैषी बन रही है वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये कागजों तक सीमित है। और यही बात है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ऐसे जैसे तमाम आपको प्रदेश देश में नजर आएंगे जहां इस तरह की घटनाएं आज भी बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।